हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वुमन। फ्रेंड, आज हम लोग अपना प्रोटीन जो हमने इससे पहले की वीडियो में दो वीडियो मेरी इसमें प्रोटीन में डली हुई है, प्रोटीन के लिए प्रोटीन का चैप्टर जिसमें मैंने बताया है। और आज हम प्रोटीन की चैप्टर की लास्ट चीज़ जो हमारा प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू है वो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल वैल्यू और प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रोटीन के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हमारी बायोलॉजिकल वैल्यू है वो किस में निकाली जाती है। एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल वैल्यू किस में निकाली जाती है। तो हमारा जब भी कोई पूछा जाए कि बायोलॉजिकल वैल्यू कहाँ निकाली जाती है, तो हमेशा हम याद रखेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू हमारी प्रोटीन की निकाली जाती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले भी, किसी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है। तो बायोलॉजिकल वैल्यू बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल वैल्यू एक माप है जो कि हमारा क्या बताता है, जो हमारा ये बताता है कि प्रोटीन सोर्स जैसे कि हमें दूध है, अंडा है या मीट है, इनसे हमारे शरीर में कितनी अच्छी तरह से उपयोग हो रहा है, यानी कि प्रोटीन का कितना जो हमने लिया है वो हमारे शरीर में कितनी अच्छी तरह से उसका उपयोग हो रहा है, उसे हम बायोलॉजिकल वैल्यू हम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल वैल्यू की एक अगर हम उसमें डेफिनेशन देखें तो ये हमारी डेफिनेशन बनती है ये कि हमारे आपके शरीर द्वारा खाए गए प्रोटीन, आपके शरीर यानी कि हमारा या आपका शरीर इसके द्वारा खाए गए प्रोटीन का कितना अंश अवशोषित होकर शरीर के प्रोटीन में बदल रहा है, उसे हम बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। तो बायोलॉजिकल वैल्यू हम क्या कहते हैं कि हमारे शरीर द्वारा खाए गए प्रोटीन का कितना अंश अवशोषित होकर यानी कि बदल रहा है, होकर शरीर के प्रोटीन में जो है वो बदल रहा है, तो उसी को हम बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है बायोलॉजिकल वैल्यू बराबर नाइट्रोजन का उपयोग बटे नाइट्रोजन का अवशोषण इंटू 100। अब नाइट्रोजन का उपयोग क्यों? क्योंकि अब बायोलॉजिकल हमारी प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 16। बेसिकली वो नाइट्रोजनस होने के कारण हम इसमें प्रोटीन को नाइट्रोजनस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन में हमारा नाइट्रोजन होता है, इसीलिए हम इसमें नाइट्रोजन की मात्रा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन से ही हमें पता चलता है, ये दिखाता है कि खाए गए प्रोटीन से शरीर कितना नाइट्रोजन बनाए रख रहा है। प्रोटीन के हमारे शरीर में नाइट्रोजन कितना होता है? 16% होता है। ठीक है, और यही दिखा रहा है कि हमारे खाए गए प्रोटीन से शरीर कितना नाइट्रोजन बना रहा है और कितनी मात्रा में प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन हम खा रहे हैं वो शरीर की जरूरतों के अनुसार उपयोग में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू में हमारा नाइट्रोजन का उपयोग जरूरी होता है। और क्या होता है इसमें बायोलॉजिकल वैल्यू जो सामान्यतः क्या होता है, हमारा एग जो होता है ना, वो हमारा सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है और जिसकी सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। एग की बायोलॉजिकल वैल्यू हमारी सबसे हाई होती है, यानी कि वो 100 के लगभग में होती है। फिर इसके बाद आती है मिल्क की बायोलॉजिकल वैल्यू हमारी 85 होती है। और फिर मीट की, जितने भी हमारे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो थे उसमें हमारे प्रोटीन के सोर्सेज में, वो हमारे क्लास 1 में आते थे, और जो हमारे वेजिटेबल वगैरह वाले थे वो हमारे क्लास 2 में आते थे। ठीक है, तो एनिमल वाले जितने भी है तो उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू हमारी हाई होगी, जैसे एग, मीट, मिल्क। ठीक है, और जैसे फिर आता है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन हमारा फुल, हम उसको कहते हैं उसमें हाई प्रोटीन, लेकिन उसकी कुछ प्रोटीन की जो कमी होती है किसी चीज़ की, तो उसकी वजह से उसमें प्रोटीन सारे तरीके के नहीं पाए जाते। तो इसमें सोयाबीन का जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो हमारी 74 होती है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर का जो हम बायोलॉजिकल वैल्यू होगी वो हमारी एनिमल प्रोडक्ट जो होंगे जैसे कि मिल्क, एग, मीट, इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो हमारे वेजिटेरियन वाले होंगे उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये हमारी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं, तो 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें कितने कैलोरी है, हमें ऊर्जा मिल रही है प्रोटीन खाने से, तो वो हमें मिल रही थी 4.2 किलो कैलोरी।
मिल रही थी। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हम 1 ग्राम हमें नाइट्रोजन में कितने ग्राम हमें प्रोटीन मिलेगा, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें मिलेगा लगभग, ये हमारा लगभग में होता है 6.25 ग्राम प्रोटीन के बराबर होता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने के बराबर होता है? 6.25 ग्राम प्रोटीन के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल वैल्यू। अब बायोलॉजिकल वैल्यू के बाद क्या आता है हमारा? प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब प्रोटीन के टेस्ट, प्रोटीन के हम किस किस में प्रोटीन को हम कैसे आइडेंटिफाई। फिर इसके बाद आता है अब हमारा प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट में सबसे पहला हमारा आता है ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट हमारा क्या बताता है? पेप्टाइड ग्रुप बताता है, पेप्टाइड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है इसमें प्रोटीन, यदि प्रोटीन उपस्थित है ब्यूरेट टेस्ट के लिए, इसमें कलर अगर पूछ लिया जाए तो यदि प्रोटीन उपस्थित है तो घोल जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें टेस्ट ट्यूब जो भी हम लेंगे, ठीक है, तो उसमें घोल का जो रंग होगा वो वायलेट या फिर पर्पल हो जाता है इसमें। तो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, कौन सा कलर हो जाता है? पर्पल या फिर वॉयलेट। ठीक है। तो ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है? हमारा बेसिकली पेप्टाइड ग्रुप के लिए होता है। फिर आता है ज़ैंथोपोएटिक टेस्ट। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड की उपस्थिति का पता लगाता है। और एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे कौन से होते हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन, ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो ज़ैंथोपोएटिक टेस्ट जो होता है वो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड की कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन, ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टेस्ट होता है, एक होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। बेसिकली यही एक टेस्ट होता है जो अमीनो एसिड की मात्रा का पता लगाता है। ठीक है। निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है उसमें हमारा अमीनो एसिड की मात्रा का पता लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारा अगर निनहाइड्रिन टेस्ट की जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है उसमें जो कलर आता है, इसके कंफर्मेशन टेस्ट में आता है ब्लू वॉयलेट कलर, यानी कि नीला बैगनी। इसके कंफर्मेशन में आता है नीला बैगनी कलर आता है। अमीनो एसिड की उपस्थिति के लिए निनहाइड्रिन टेस्ट हमारा किया जाता है। ठीक है। फिर आता है मिलॉन्स टेस्ट। मिलॉन्स टेस्ट किसकी उपस्थिति के लिए किया जाता है? ये हमारा फिनॉल ग्रुप की उपस्थिति के लिए किया जाता है। ये हम इस क्या बताता है मिलॉन्स टेस्ट भी? ये हमें बताता है फिनॉल ग्रुप की प्रेजेंट बताता है। तो फिनॉल ग्रुप में हमारा क्या आता है? टायरोसिन आता है। कौन सा आता है हमारा? टायरोसिन हमारा फिनॉल ग्रुप में आता है। ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे चारों जो टेस्ट थे, इसके अलावा तो फिर हम एक सिंपल वे में देखें तो हमारे ये 4 टेस्ट थे, जिसमें हमारा सबसे पहला था ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट का जो संकेत रंग आता है वो हमारा आता है बैगनी, और वो हमारा क्या दर्शाता है? वो हमारा दर्शाता है सामान्य प्रोटीन की उपस्थिति। फिर सेकंड वन पे आता है हमारा निनहाइड्रिन टेस्ट, जो ये सब प्रोटीन के लिए ही होते हैं। इसका जो हमारा कंफर्मेशन टेस्ट जो होता है उसका कलर आता है नीला बैगनी, नीला या फिर बैगनी। और ये भी हमारा अमीनो एसिड की प्रेजेंस के लिए हमारा किया जाता है। फिर आता है हमारा ज़ैंथोपोएटिक टेस्ट। ये हमारा जो हमारा कंफर्मेशन कलर आता है इसमें आता है हमारा पीला, और ये हमारा क्या शो करता है? ये हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड शो करता है। ठीक है। और फिर आता है एक हमारा मिलॉन्स टेस्ट लास्ट में 4th नंबर पे। ये हमारा इसका जो कलर आता है कंफर्मेशन उसमें आता है रेड, और ये हमारा फिनॉल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए होता है। और फिनॉल ग्रुप में सबसे पहला पूछ लिया जाए कि फिनॉल ग्रुप में कौन सा आता है, तो फिनॉल ग्रुप में हमारा आता है टायरोसिन। टायरोसिन आता है। ऐसे ही हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड अगर पूछ लिए जाए, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो ये जो 3 थे हमारे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन, ये होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड। आई होप ये मेरा प्रोटीन का चैप्टर यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं, और इसके बाद जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे वो हम फैट उसमें स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आगे की क्लास के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।